भाई अजीत आगरकर ने तो ये क्लियर कर दिया है कि जस्टिस फॉर संजू गैंग अब कभी बेरोजगार नहीं बैठेगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेटेस्ट न्यूज तो ये है, लाडले की जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज होनी है उसमें संजू को ड्रॉप कर दिया गया है। जी हाँ, वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, जिनके सिर्फ 3 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई थी, उन संजू सैमसन को सिलेक्शन कमेटी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह पर प्रभसिमरन सिंह को मौका दिया है। बैकअप विकेटकीपर के रूप में ये टीम में रहेंगे। कई लोग ये बोलेंगे कि क्या हर्षित राणा और कुछ गेंदबाजों को भी तो रेस्ट दिया गया है, संजू को भी रेस्ट दिया गया होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि टीम की स्ट्रैटेजी के हिसाब से सिर्फ बॉलर्स को रेस्ट दिया गया है। हम फुल स्ट्रेंथ बल्लेबाजी के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। यानी वैभव सूर्यवंशी भी हैं, ईशान किशन भी हैं, अभिषेक शर्मा भी हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं। टॉप बल्लेबाजों में सिर्फ संजू को ही ड्रॉप किया गया है। कई जर्नलिस्ट आपको ये बताएंगे कि उनको रेस्ट दिया गया है, लेकिन मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं, संजू को ड्रॉप किया गया है। क्या बात कर रहे हैं? और क्या भाई, संजू को रेस्ट की जरूरत क्यों है भला, बताओ मेरे को। कौन सा संजू 3 फॉर्मेट खेलते हैं, आईपीएल में उनकी टीम प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंची, तो उनको रेस्ट की क्या जरूरत है। ये जो ट्रेंड अब भारतीय टीम में चल पड़ा है ना, जहां पर आप अपना बेस्ट प्रदर्शन कर लो उसके बावजूद ड्रॉप हो सकते हो, ये बहुत खतरनाक है। इसके बारे में हम कल जरूर बात करेंगे। आप ना एक काम करो, हमारे दोनों चैनल्स यानी नोपो और क्रिको दोनों को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोनों पर डेली क्रिकेट की कड़क वीडियो हम लाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या संजू के साथ वाकई अब की बार गलत नहीं हुआ है। क्या उनको सिर्फ 3 खराब पारियों की वजह से टीम से निकाल देना सही है। क्या संजू ने अपना आखिरी मैच टीम इंडिया के लिए खेल लिया है और अब हम उनको दोबारा कभी खेलते हुए देख नहीं पाएंगे क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरा बताना। फिलहाल हम संजू के जो सीनियर है यानी चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी, उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज है धोनी भैया का हैप्पी बर्थडे। अंगना में खुशियां है छाई, ललन तुम्हें बर्थडे मुबारक हो। तो दोस्तों, भले ही संजू का दिन खराब हो, लेकिन जिसकी गद्दी संजू भैया ने संभाली है यानी महेंद्र सिंह धोनी, उनका आज हैप्पी बर्थडे। संजू और धोनी फैंस सब उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब धोनी भारतीय टीम के मेंटोर या फिर कोच बनेंगे, और तब जाकर संजू को जस्टिस मिलेगा जैसे उनको चेन्नई ने बैक किया है। लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि धोनी भी वैसे ही बैक करेंगे उनको, अगर वो मैनेजमेंट कमेटी में आ गए तो। और क्योंकि धोनी का बर्थडे, तो मैंने सोचा कि धोनी स्पेशल वीडियो बनाई जाए। आज मैं आपको सुनाऊंगा धोनी की लाइफ से जुड़ी 3 बेहतरीन कहानी, जिसे सुनकर आप कहोगे कि ये इंसान सिर्फ सक्सेसफुल होने के लिए ही पैदा हुआ था, और इसका सक्सेसफुल होना बिल्कुल भी किस्मत से नहीं बल्कि इसे मेहनत से मिला है। ये सब शुरू करते हैं। शुरू करते हैं कहानी नंबर 1। साल 2008 की बात है। कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज नाम से एक सीरीज हुआ करती थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर वनडे मैच खेले जाते थे। अब 2008 की ऑस्ट्रेलिया, आप समझ रहे हो क्या चीज थी। बैक टू बैक 3 वर्ल्ड कप वो लोग जीत चुके थे। ये टीम इतने वर्ल्ड कप तो अपने पूरे एग्जिस्टेंस में नहीं जीत पाई है जितने इन्होंने बैक टू बैक जीत लिए थे। ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराना भी अचीवमेंट माना जाता था। उनके घर जाकर उनको हरा देना दुनिया का 8वां अजूबा था। 8वां धोनी ने भारत की कप्तानी नई संभाली थी और उनके सामने ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का चैलेंज आ गया था। लेकिन धोनी ने यह चैलेंज सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि जीता भी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में टीम इंडिया टारगेट का पीछा करते हुए लगभग जीतने की पोजीशन में थी। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी बात थी, खासकर धोनी जैसे नए कप्तान के लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया। जब भारत को जीतने के लिए कुछ ही रन चाहिए थे तो ड्रेसिंग रूम से ग्लव्स धोनी के पास आए। अब जब ऐसा कुछ होता है जहां पर ड्रेसिंग रूम से कोई सामान फील्ड पर मौजूद प्लेयर के लिए आता है तो जनरली ड्रेसिंग रूम कोई मैसेज खिलाड़ियों तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन यहां तो कप्तान खुद क्रीज पर मौजूद था, तो यहां पर असल में संदेश उल्टा यानी मैदान से ड्रेसिंग रूम में पहुंचाया जा रहा था। उस दिन मैच खत्म होने से पहले धोनी ने ड्रेसिंग रूम में एक मैसेज भिजवाया कि जब हम ये मैच जीत जाएंगे, जो कि हम जीतने के बेहद करीब हैं, तो कोई भी इस जीत को सेलिब्रेट नहीं करेगा। सब चुपचाप बाहर निकलेंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम से हाथ मिलाएंगे और फिर वापस ड्रेसिंग रूम में ऐसे चले जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा क्यों किया धोनी ने। मैं बताता हूं। असल में धोनी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को यह साबित करना चाहते थे कि अब इस गली का गुंडा इंडियन क्रिकेट टीम है और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर अब हम आते रहेंगे और बहुत बार जीत कर जाते रहेंगे और आप लोग इसकी तैयारी कर लो। धोनी बिना सेलिब्रेट किए ये संदेश देना चाहते थे कि ये नया इंडिया है जो ऑस्ट्रेलिया को हराने में कोई अचीवमेंट नहीं मानता। और फिर इसके बाद इंडिया ने क्या किया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, 2011 में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में हराकर बाहर किया और उनकी लगातार 3 वर्ल्ड कप विनिंग स्ट्रीक का खात्मा किया। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि पीक ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीमेसी किसने खत्म करी तो नाम बता देना,
महेंद्र सिंह धोनी। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। धोनी से जुड़ी मेरी फेवरेट कहानी नंबर 2 है, यानी 2015 वर्ल्ड कप की कहानी, जहां पर टीम इंडिया 2015 वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गई हुई थी। जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो डोमेस्टिक फ्लाइट थी, वहां पर बिजनेस क्लास बहुत छोटा होता और जनरली ये बिजनेस क्लास टिकट टीम के कोच और कैप्टन को दिया जाता था और बाकी टीम इकोनॉमी क्लास में बैठा करती थी। इस टूर्नामेंट में खेल रहे बाकी सभी टीम के कोच और कप्तान बिजनेस क्लास में बैठे थे और अपनी बाकी की टीम को इकोनॉमी क्लास में सफर करवाते थे। लेकिन धोनी ने इस टूर्नामेंट में क्या किया, आप जब सुनेंगे तो आपके मन में धोनी के लिए रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी हाँ, 100 गुना बढ़ जाएगी। धोनी ने अपनी बिजनेस क्लास जो सीट थी वो छोड़ दी और खुद जाकर टीम के साथ बैठे और ये बिजनेस क्लास जो टिकट थी उनकी, वो टीम के तेज गेंदबाजों को, जिसमें मोहम्मद शमी थे, मोहित शर्मा थे, उमेश यादव थे, उनको दे दिया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि तेज गेंदबाजों को इंजरी जल्दी होती है, उनको रेस्ट की, आराम की जरूरत होती है और धोनी नहीं चाहते थे कि उनके गेंदबाज थक जाएं, इसलिए वो उनको ज्यादा लेग स्पेस वाली सीट देते थे और खुद जाकर इकोनॉमी क्लास में बैठते थे। धोनी से रिलेटेड कहानी नंबर 3 धोनी की कप्तानी से पहले ही शुरू हो गई थी। हम बात कर रहे हैं साल 2007 की, जहां पर धोनी पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के कप्तान अनाउंस हुए थे और उनके पास एक नई टीम थी। अब एक नया कैप्टन एक ICC टूर्नामेंट में टीम लेकर जा रहा है, उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा आप सोच सकते हो ना। ऊपर से पहला मैच इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ हो गया, जहां पर फुल प्रेशर में मैच टाई भी हो गया और फिर हमने बॉल आउट में वो मैच जीत लिया। उस वक्त सुपर ओवर नहीं हुआ करता था, बॉल आउट होता था, जहां पर विकेट कीपर विकेट के पीछे होता था और एक गेंदबाज बॉलिंग करके सामने स्टंप पर निशाना लगाता था। उस बॉल आउट में भारत ने 3 के 3 बॉल स्टंप पर मार दिए, जबकि पाकिस्तान से एक भी खिलाड़ी स्टंप पर निशाना नहीं लगा पाया। सबने भारतीय टीम की बहुत तारीफ की और उन 3 गेंदबाजों की भी तारीफ की, रॉबिन उथप्पा, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह। जी हाँ, इन सब की भी तारीफ हुई क्योंकि ये निशाना उन्होंने लगाया था। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये कहानी पता है कि धोनी ने इस बॉल आउट की प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दी थी। वो इस वर्ल्ड कप के अकेले कैप्टन थे जिन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही नॉर्मल प्रैक्टिस के बाद बॉल आउट की भी प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि उनको ये अंदाजा था कि अगर कभी ये मौका आया तो उनकी टीम को स्टंप पर निशाना लगाने का अभ्यास रहे, प्रैक्टिस रहे। धोनी के रहते भारतीय टीम ने ये प्रैक्टिस करी और पाकिस्तान की टीम ने नहीं करी और इसीलिए वो आइकॉनिक मैच इंडिया जीता और आज तक उस मैच की तारीफ की जाती है। तो दोस्तों, ये थी बर्थडे बॉय धोनी की मेरी फेवरेट 3 कहानियां। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट करके बताना। और धोनी के जो शागिर्द हैं और उनके उत्तराधिकारी हैं, यानी चेन्नई सुपर किंग्स में संजू सैमसन, उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके बारे में भी जो भी आप सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से और धोनी फैंस से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे माही भाई जरूर लिखना। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।